आ जाओ।
यार। करो है भाई।
नहीं तो उतनी बड़ी कोई बारिश हो रही है। गाड़ी जो है ना इनकी है सारा डैम के रेगुलेशन सवेरे लाइए थे आज। बड़े 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 वो ड्राइवर होता है तो प्रकाश जी तो तुम्हारी बंदर मेरा ब्रदर तकरीबन 1-1:30 बजे तक मेरे को उनके अंतिम उस पे पहुंचना है, लेकिन मैं पहुंच नहीं पा रहा हूं सर। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर मैं अपने रिस्क पे ही अगर मेरे को छोड़ के आए तो मैं पहुंच सकता हूं सर। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं अभी साउथ से आ रहा हूं सर। दोबारा बताइए क्या हुआ? मेरे ब्रदर जो छोटे ब्रदर है मेरे से ना, उनको अटैक हुआ है और कल शाम को तकरीबन 7-7:30 बजे एक्सपायर हो गए थे। तो रात भर मैं कोशिश करता रहा कि बारिश थम जाए और मैं किसी ना किसी तरह पहुंच जाऊं, लेकिन सुबह 5:30 बजे घर से चला था, अभी तक मैं अप्रैल में पहुंचा हूं और अभी आगे पूरा रास्ता बंद है। मेरे को सर पठानकोट जाना है।
चंबा शहर की श्रृंगार कहे जाने वाली रावी नदी जब अपना रौद्र रूप धारण करती है तो बड़े बड़ों के कलेजे कांप जाते हैं। 1995 में भी जब रावी नदी ने अपना रौद्र रूप धारण किया था तो चंबा के बहुत से क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान पहुंचा था। पिछले कल यहाँ पे एक बार फिर वही मंजर देखने को मिला। रावी नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि इसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पे काफ़ी नुकसान पहुँचा। आपको दिखाते हैं कि इस रावी नदी के बेग से यहाँ पे पुराना शीतला ब्रिज जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। इसके साथ लगती जो सड़क है उसमें काफ़ी क्षति पहुँची है। तकरीबन ये पूरी तरह से रावी नदी में बह चुकी है। आप देख सकते हैं इस तरह का मंजर जो आपको एक बार दिखाते हैं हम। ये देखिए, यहाँ पे कल आपको दिखाया था कि किस तरह से दरारें, बड़ी बड़ी दरारें सड़क पे आ गई थी, लेकिन रात को जब पानी का बेग, पानी की जो जल स्तर बढ़ा उससे यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ से करीब 25 मीटर सड़क जो है यहाँ से जो है पानी में बह चुकी है। अगर शीतला पुल का जो ये नींव है ये मजबूत नहीं होती तो आज शायद ये शीतला पुल भी इतिहास के पन्नों में दब के रह जाता। पूरी तरह से जो ये पुल की नींव है ये साफ तौर पे दिखाई दे रही है। अगर ये नींव मजबूत नहीं होती तो आज शायद पुल भी रावी नदी में समा चुका होता। जब रावी नदी अपने पूरे स्वभाव में होती है तो इस तरह का मंजर देखने को मिलता है। चंबा से भरमौर, चंबा से होली तक जहाँ जहाँ रावी नदी बहती है वहाँ के नालों से ये बड़े बड़े पेड़ यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी लकड़ी, पेड़ों की लकड़ी यहाँ पे रावी नदी के किनारे फंसी हुई है। न जाने कितने ही लोगों के आशियाने इस रावी नदी में बह चुके हैं,
मलिन हो चुके हैं। पिछले कल प्रशासन ने ये जो बस्ती आप देख रहे हैं, यहाँ पे जब पानी का बहाव तेज हुआ था तो यहाँ प्रशासन ने इन घरों को भी खाली करवा दिया था। उन्हें पहले ही एहसास हो चुका था कि रावी नदी का जल स्तर और ज़्यादा बढ़ सकता है। जहाँ जहाँ ये आप लकड़ी देख रहे हैं, रात के समय रावी नदी का बेग यहाँ तक पहुँच गया था। रावी नदी के बेग में चंबा जिला की बहुत सी सड़कें आज टूट चुकी हैं। प्रशासन पूरी तरह से उन सड़कों की बहाली में जुटा हुआ है। जगह जगह पर जेसीबी मशीनें लगाई जा रही हैं। पिछले कल जो रावी नदी में तांडव मचाया था उसका ये आप नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पे भी सड़क जो है पूरी तरह से रावी नदी में समा चुकी है। सामने आपको दिखाते हैं वो जो रोड है, रावी नदी के उस पार जो रोड दिख रहा है, यहाँ पे लोग बढ़िया गांव के लिए आया जाया करते थे, लेकिन आज वो रोड पूरी तरह से रावी नदी में समा चुका है। जो रावी नदी के बेग में, जिस तरह से रावी नदी के बेग ने तांडव मचाया था, सड़कें, पुल, लोगों के मकान, आशियाने पूरी तरह से इसकी चपेट में आ चुके हैं। रावी नदी का जल स्तर इतना बढ़ चुका है कि आप देख सकते हैं कि पिछले कल रावी नदी में इतना जल स्तर था कि ये जो सामने शीतला मोहल्ला है, यहाँ तक पानी जो है इसके ऑलमोस्ट पहुँच ही चुका था। 1995 में जब रावी नदी में बाढ़ आई थी, उस समय यहाँ शीतला जो ये मोहल्ला है, शीतला पुल के बिल्कुल साथ, वहाँ पे पानी पहुँच गया था। उसके ऊपर से सड़क तक पानी पहुँच गया था। लेकिन गनीमत रही कि बारिश कम हुई और जो चमेरा बांध वालों ने कम पानी छोड़ा, जिसकी वजह से पानी जो है मोहल्ले तक नहीं पहुंचा। आप देख सकते हैं कि वो मोहल्ला जो है, क्योंकि वहाँ दिखाया जो मोहल्ला है, तो जहाँ पे एक होटल भी है और साथ में लोगों के घर हैं, दुकानें हैं। 1995 में जब रावी नदी का जल स्तर बढ़ा था, बाढ़ आई थी रावी नदी में, तो इन मोहल्लों के साथ दुकानों के बीच में पानी जो था पहुंच गया था। लेकिन पिछले कल पानी का जल स्तर कम था, इसीलिए यहाँ शांति रही और लोगों की जान बची, क्योंकि लोगों ने दुकानें जो हैं यहाँ पे भी खाली कर दी थी। प्रशासन ने जो यहाँ आदेश जारी किए थे कि दुकानें और मकान
जो इस नदी के साथ लगते हैं उन्हें खाली कर दिया जाए। तो तुरंत लोगों ने जो था सामान अपना निकालकर सुरक्षित जगह भेज दिया था। फॉरेस्ट नहीं देगी ना इसको, कॉर्पोरेशन फॉरेस्ट देगा। हाँ फॉरेस्ट वाले देंगे सारे, वैक्सीन करेगी। तो कोई प्राइवेट ले जाता है ना। हाँ जी तब अच्छा जी। पता है बोला अपने का घर आइए, मच्छर आइए। अच्छा क्या रेट किया है इस हिसाब में पहले हो। जाना चाहिए।
ठीक है। रावी नदी का जलस्तर इस तरह से बढ़ा हुआ था, जब डैम से पानी छोड़ा गया उस समय यहाँ पे राठ, यहाँ पे जो चंबा तीसा मार्ग है, राठ के पास जो है यहाँ पे रास्ता बिल्कुल जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुका था। जो विभाग है, लोक निर्माण विभाग पूरी तरह से यहाँ पे जेसीबी मशीनें लगा के रास्ते को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जेसीबी मशीनों द्वारा रास्ता खोलने की कोशिश की जा रही है। अपनी जान को जोखिम में डालकर जो ये मशीनों के ऑपरेटर हैं, तीन मशीनें यहाँ पे लगाई जा रही हैं। और यहाँ लोक निर्माण विभाग के जो एसडीओ हैं आज सुबह से ही यहाँ पे लगे हुए हैं ताकि जो चंबा तीसा मार्ग है उसे खोल दिया जाए। यहाँ रास्ता इस कदर टूट चुका था कि यहाँ पैदल चलना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब जो है सुबह से यहाँ जेसीबी मशीनें लगा दी गई हैं और रास्ता बहाली की पूरी कोशिश की जा रही है। विभाग द्वारा उम्मीद लगाई जा रही है कि शाम तक जो है यहाँ से गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो सकती है। लोग रास्ता खोलने का इंतजार कर रहे हैं। सड़क के दूसरी तरफ भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि रास्ता खुले और वो अपने गंतव्य तक पहुँचे। शाम का समय है और लोग अपने कामकाज से घरों की वापस जा रहे हैं। इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद थोड़ा सा पैदल चलने के लिए मार्ग खोल दिया जाए और वो यहाँ से आर पार हो सके। बड़ी तेज़ी से काम लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है ताकि लोगों की सुविधाओं के लिए इस मार्ग को जल्दी से खोल दिया जाए। चंबा तीसा मार्ग है, राठ के पास यहाँ भूस्खलन हुआ था जिसकी वजह से यहाँ रास्ता बाधित हुआ था। अब जो है विभाग द्वारा मशीनों के ज़रिए मार्ग बहाली की कोशिश की जा रही है। आज सुबह से ही लोक निर्माण विभाग के अधिकारी बड़ी मुस्तैदी के साथ यहाँ लगे हुए हैं ताकि इस मार्ग को बहाल किया जा सके। तैयारी कर लो तो आप कोई बात नहीं। आपने बताना कि कल लोग निकल शाम को 7 बजे तक हम लोग खोल देंगे। लोग जो है थोड़ी देर के लिए जो विभाग ने पैदल चलने के लिए रास्ता खोल दिया है। जेसीबी मशीनों का काम रोका गया था क्योंकि लोगों को 2 किलोमीटर पहाड़ी से पैदल चल के आना पड़ रहा था। इसीलिए जो विभाग ने जो है वो फिलहाल पैदल चलने वाले लोगों के लिए थोड़ी थोड़ी देर के लिए बीच बीच में लोगों को क्रॉस करवा रहे हैं। बीच में काम रोक के बड़ी ही मुस्तैदी से जो है
लोक निर्माण विभाग के जो अधिकारी हैं यहाँ काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोग पैदल जो हैं यहाँ पे भूस्खलन जहाँ हुआ है वहाँ पे पैदल सड़क को पार कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ जो लोक निर्माण विभाग के अधिकारी हैं वो सुबह से जो है रोड बहाली में लगे हुए हैं। 3 जेसीबी मशीनें लगाई हैं। उन्हीं से पूछते हैं कि क्या किस तरह का यहाँ पे काम हो रहा है, बताइए। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे काम चला हुआ जोरों शोरों पे, मशीनें 3 लगाई हुई विभाग ने। कल लगातार बारिश होने की वजह से थोड़ा काम सब कर रहा था। पानी का जल स्तर भी काफ़ी ऊंचा था, जिसकी वजह से मशीनों को हटाना पड़ रहा हम लोगों को। विभाग बीच बीच में लेबर लोगों को आने जाने के लिए रास्ता पैदल चलने के लिए वो भी थोड़ा सा फैसिलिटेट कर रहा था, ताकि लोगों को सुविधा रहे आने जाने के लिए। आज जो है कोई करीब 7 बजे तक हम लोग वाहन जो के रास्ता करके दे देंगे। तो आपने देखा कि किस मुस्तैदी से जो है लोक निर्माण विभाग के अधिकारी हैं रोड बहाली में लगे हुए हैं, और इन्होंने कहा है कि आज शाम तक जो है ये वाहन के लिए जो मार्ग है खोल दिया जाएगा। ये तो स्पॉट तो होता ना, स्पॉट तो होता आज तो सवेरे का काम तो आज 3 बजे आज तो काम ही करने लगा। कल जब रावी नदी का जलस्तर बढ़ा तो रावी नदी के किनारे पे सभी प्रशासन ने सभी लोगों को वहाँ खाली करने के लिए घर खाली करने कहा था। मेरे पीछे आप देख रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय है। यहाँ के बच्चों को भी सुरक्षित जगह पर प्रशासन द्वारा भेज दिया गया था। आप देख सकते हैं ये नदी के किनारे पर जवाहर नवोदय विद्यालय के हॉस्टल और स्कूल है। जब यहाँ पानी का स्तर बढ़ा था, आप देख सकते हैं किस तरह से पानी ने यहाँ के पेड़ों को भी काट दिया है और काफ़ी यहाँ पे नुकसान पहुँचा है। यहाँ जो परेल घार है वो भी रावी नदी के तेज़ बहाव में आधी कट चुकी है, और दूसरे छोर पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे पुल टूटा था, परेल पुल टूटा था, वहाँ पर करीब 100 फीट जो रास्ता है वो नदी में समा चुका है। वहाँ पे भी जेसीबी मशीनों द्वारा रास्ते को खोलने की कोशिश की जा रही है। पहाड़ी को काट के रास्ता जो है वो बनाया जा रहा है ताकि राष्ट्रीय उच्च मार्ग को जो है बहाल किया जाए। ये चंबा पठानकोट मार्ग है और ये कल से बंद है। आप देख सकते हैं कि जो ये जेसीबी मशीनें लगी हैं ये यहाँ पे रास्ता पूरी तरह से टूट है कि किस तरह से रावी नदी ने पिछले कल चंबा शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया था। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ मार्ग बहाली में जुटा हुआ है। हालांकि रावी नदी का जलस्तर अब कम हुआ है थोड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें काफ़ी पानी दिख रहा है। आज मौसम साफ रहा जिसकी वजह से प्रशासन को मार्ग, आपने देखा कि पिछले दिनों हुई बारिश से
रावी नदी ने किस तरह से कोहराम मचाया था। आपको इसके जो दृश्य हैं वो आपको मीनू केबल नेटवर्क पे दिखाए गए हैं। आने वाले समय में भी आपको इस तरह से जो है वो जो चंबा में जो घटनाएं होती हैं या जो मेले होते हैं उन सब का समय समय पर आपको मीनू केबल नेटवर्क की ओर से दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।